नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में आपके द्वारा किए गए प्रश्नों के उत्तर हम देंगे। बड़े ही खास प्रश्न हैं और कुछ बड़े इंटरेस्टिंग प्रश्न हैं। जम्मू कश्मीर के लाइसेंस को ट्रांसफ़र कैसे करवाएं, इस विषय पे मैंने पहले भी कुछ कहा है, जानकारी दी है, उसको फिर आज रिवाइज करूँगा। इसके अलावा एक इंटरेस्ट है, नाना का लाइसेंस ले सकते हैं कि नहीं, दादा का ले सकते हैं कि नहीं, चाचा के लाइसेंस ले सकते हैं नहीं, रैंडमली कोई किसी को अपना वेपन या लाइसेंस ट्रांसफ़र कर सकता है कि नहीं, संपत्ति के रूप में कोई किसी को अपना वेपन दे सकता है कि नहीं, आदि बेसिक से प्रश्नों के उत्तर देंगे। अपनी बात को शुरू करते हुए मैं एक बड़े ख़ास सवाल को जो है लेकर के आया हूँ। एक नहीं बल्कि दो। एक साहब ने अभी हमारे कुछ पहले वीडियो में बताया था कि आपने .45 को चलाया और आपने इसको अच्छा बताया, ज़बरदस्त बताया। तो शस्त्र के बारे में एकदम से राय अपनी दे देना उचित नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। फिलहाल रेंज पर तमाम वेपन टेस्ट करे जाते हैं। .45 भी टेस्ट किया गया, उसकी ग्रुपिंग टेस्ट करी गई, वीडियो एक में एक फायर किया गया, गन ओनर ने कई फायर किए। हर फायर का वीडियो बनाना संभव नहीं है, कभी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, उसमें अनुमति लेनी पड़ती है और रेंज की अनुमति लेनी पड़ती है। वो व्यक्ति अपना कितने कारतूस चलाने में इंटरेस्टेड है, क्यों मेरे लिए चलाएगा, बहुत सारी बातें होती हैं। तो वहाँ काफ़ी अनुभव लोग होते हैं, वो वेपन को देखते हैं, समझते हैं, परखते हैं, चलाते हैं, साउंड सुनते हैं। उन सभी की इन्फॉर्मेशन को कलेक्टिवली हम अपने वीडियो में बताते हैं। मैंने भी उसको चलाया है और एक रिकॉइल की बात आई, बहुत ख़ास रिकॉइल मुझे नहीं लगा। .45 में थोड़ा रिकॉइल होना भी चाहिए, भारी कारतूस है उसकी। अच्छा, दूसरा बड़ा ही मनोरंजनपूर्ण सवाल, और इस सवाल का उत्तर अभी तुरंत ही दूंगा मैं। लाइसेंस से संबंधित हमारे कुछ वीडियो में एक सज्जन ने कुछ कड़ी भाषा का इस्तेमाल करते हुए मुझे टिप्पणी करी। उन्होंने कहा कि बकवास बंद करो, मैं फ़ोन पर लाइसेंस मंगवा लेता हूँ। पहली बात तो आपको बहुत बहुत बधाई कि भारत में ऐसे लोग भी हैं जो फ़ोन पर लाइसेंस मंगवा लेते हैं, मतलब फ़ोन करते हैं कि मुझे एक लाइसेंस दे जाओ और उनके घर लाइसेंस आ जाता है। तो इस बात की बहुत बहुत बधाई, लेकिन आपसे दरख्वास्त है कि अब उठ जाइए, क्योंकि अभी आप सो रहे हैं। और मैंने भी सपने में सोते सोते एक लाइसेंस बनवाया था, बस फ़ोन किया था और आ गया था। ये सारी चीज़ें ख्वाबों में संभव है, सपनों में संभव है। चलिए अब मुद्दे की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर के लाइसेंस से जुड़े हुए बहुत लोग परेशान हैं, परेशान होना भी चाहिए, लेकिन उन लोगों को परेशान होना चाहिए जो लोग कभी जम्मू का मुंह नहीं देखे, आर्मी में रहे नहीं, घर बैठे लाइसेंस मंगवाया है और अब दलाल से उनका कनेक्शन कटा हुआ है। फिलहाल कुछ लोगों के घर में नोटिसेस भी आई हैं CBI की, उसका भी उन्हें जवाब देना है। यानी लिखा पढ़ी में उनके पास एक शस्त्र है और अगर वो शस्त्र इम्पोर्टेड है तो सोने पे सुहागा, पोटा टाडा जैसी धाराएं आपके प्रतीक्षा कर रही हैं, आप उसमें फंस सकते हैं। फिलहाल आर्मी में जो लोग रहे हैं, वो उनकी ड्यूटी लगती है आर्मी की, 1 साल 2 साल वहाँ रहना पड़ता है नियमतः, तो वहाँ पर लाइसेंस उनके बनते हैं। कमांडर इंचार्ज के लेटर हेड पर, रिकमेंडेशन पर वो वहाँ से लाइसेंस लेते हैं, फिर अपने होम टाउन में उसे ट्रांसफ़र कैसे कराएं, ये संकट बना हुआ है। तो ट्रांसफ़र कराने का तरीका ये है कि पहले रजिस्ट्रेशन करवाइए, कहीं पर जाके जमिए, उस लाइसेंस का पंजीकरण करवाइए अपने होम टाउन में। आर्मी में आपके सारे रिकॉर्ड हैं, आपको दोबारा रिकॉर्ड कहीं देना है तो सिर्फ DM ऑफिस में इस बात की जानकारी देनी है कि मैं यहाँ का मूल निवासी हूँ, ये मेरा शस्त्र का लाइसेंस है, जम्मू से बना हुआ है, और उसको अपने होम टाउन में या जहाँ पर आपने नया घर बनवाया है या बनवा रहे हैं वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाना है, जिससे कि उसका रिन्यूअल हो सके। फिर फर्दर उसके बाद वहीं से ट्रांसफ़र होना, NOC मंगाना आदि इत्यादि सारे कार्यवाही वहीं से होगी। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए तरीका यह है कि रजिस्ट्रेशन का एक फॉर्म आता है, सरकारी फॉर्म है, कुछ शपथ पत्र लगते हैं,
वो अप्लाई होता है डीएम ऑफिस में, पुलिस की रिपोर्ट जाती है घूम करके वापस डीएम ऑफिस, वहाँ से एक एनओसी मंगवाई जाती है। रजिस्ट्रेशन में कुछ ज़िलों में मैंने कुछ लोगों ने बताया है कि बगैर एनओसी के ही रजिस्ट्रेशन करवाया है उन्होंने, तो अच्छी बात है। बाकी जिला कार्यालय के ऊपर है, वो एनओसी मंगवाते हैं तो एनओसी भी लेकर के आइए, जो भी फॉर्मेलिटी करते हैं उसको पूरा करिए। यदि आपको जवाब दे दिया जाए कि रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है तो ये गलत है। रजिस्ट्रेशन अगर नहीं भी हो रहा है तो भी अप्लाई करना थोड़ी मना है, अप्लाई करिए। अप्लाई करने पे किस पे रोक है? लोग यही सुन के चले आते हैं, लाइसेंस अप्लाई नहीं करते, कहते हैं हम गए थे और भैया वहाँ पता लगा कि हो नहीं रहा है। तो अप्लाई करने पे थोड़ी रोक है, अप्लाई करिए, जो अप्लाई करेगा उसी का होगा। इनिशिएटिव तो लीजिए, पहला कदम तो लीजिए। खैर, ये बात सच है कि भारत में लाइसेंस मिलना बहुत ही टेढ़ी खीर है, लेकिन जो लोग प्रयास करते हैं, लगे रहते हैं, उनका होता है। और अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो है कुछ लोगों के अनुभव से कि रिश्वत कैसे देते हैं थाने पे लोग अपने थाने पे काम कैसे करवाते हैं और किन लोगों का काम रिजेक्ट कर दिया जाता है, सारा सोर्स पैसा धरा रह जाता है। ये हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। कुछ लोगों का अनुभव, बड़ी इंटरेस्टिंग बात भी है, बात सच भी है, कड़वा सच है लेकिन सच है। चलिए, नाना नानी और दादा दादी के शस्त्र लाइसेंस के बारे में बात करते हैं, चाचा के बारे में बात करते हैं। तो आप शस्त्र को ट्रांसफ़र करवा सकते हैं अपने लाइसेंस पे। लाइसेंस आपका बनेगा, कैटेगरी होगी उसकी ट्रांसफ़र केस, लाइसेंस आपका बन जाएगा, उसके बाद वो शस्त्र उस पर चढ़ जाएगा। नाना नानी का, दादा दादी का, चाचा भाई, हम कह रहे हैं सबका होता है। देखिए, लिखा हुआ है पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और लीगल हेयर। तो लीगल हेयर में सब कुछ आ गया, मतलब चाचा चाची भी आ गए, उनके आप वारिसान हैं, इसको आपको प्रूफ करना पड़ेगा। माननीय श्री सिटी मजिस्ट्रेट साहब का एक ऑर्डर लगेगा, उसमें माना जाएगा कि आप लीगल हेयर हैं इनके, आप ही वारिसान हैं। अन्य वारिसान हैं तो उनके पत्र लगेंगे, उनकी अनुमति लगेगी, उसमें बड़ा झाम है। उससे अच्छा है कि बेहतर है कि नया लाइसेंस बनवा लीजिए। खैर, दादा दादी नाना नानी का लाइसेंस आसानी से ट्रांसफ़र होता है, पेरेंट्स का आसानी से ट्रांसफ़र होता है। चाचा में एक समस्या है, उसमें आपको प्रूफ करना पड़ता है, कोर्ट ऑर्डर्स लगते हैं, वो लंबी प्रक्रिया है, लेकिन होता वो भी है। क्या नहीं होता है? अगर कानून में है तो होता है। कानून को ताक पर रख करके कोई काम नहीं होता है। कोई भी आपकी रिश्वत के लिए, सोर्स के लिए अपनी नौकरी नहीं देता है। अब आप लोगों से दरखास्त है कि मुझे प्रश्न भेजते रहिए, नए नए मुद्दों को देते रहिए। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नए कमिश्नरेट सिस्टम में लाइसेंस को कैसे करवाएं। नए कमिश्नरेट सिस्टम में लाइसेंस की प्रक्रिया लगभग उतनी है, कुछ परिवर्तन है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। और उम्मीद करते हैं कि अब बहुत ही लंबे समय तक इस चैनल से हमारे वीडियोस एब्सेंट नहीं होंगे, निरंतर आते रहेंगे। आपसे अनुरोध है, प्लीज़ हमसे जुड़े रहिएगा। महान अनुकंपा होगी। जय हिंद, जय भारत।